नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आप ये कहानी पहले भी सुन चुके हों, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार ये कहानी यहाँ प्रासंगिक लगती है। और कहानी ख़त्म होने के बाद मैं इसके पीछे छिपे संदेश को भी बताऊँगा कि कैसे ये कहानी आपसे जुड़ी हुई है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। किसी राजा को अपने महल में भगवान की एक सुंदर मूर्ति की आवश्यकता थी। उसने ये काम अपने राज्य के एक मूर्तिकार को दिया। राजा ने उससे ये भी कहा कि मूर्ति बन जाने के बाद मूर्तिकार को इनाम भी मिलेगा। ये मूर्तिकार उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था। राजा ने इस मूर्ति के लिए विश्व की सबसे अच्छी और मजबूत चट्टान में से निकला हुआ पत्थर मूर्तिकार को दिया। मूर्तिकार ने इस मूर्ति पर काम करना शुरू किया। शुरू के कुछ दिनों तक मूर्तिकार ने जी जान से मूर्ति बनाने के लिए काम किया और वो पत्थर पर लगातार हथौड़े चलाता रहा। शुरुआती कठिनाई देखकर मूर्तिकार का इस मूर्ति को बनाने में दिलचस्पी कम होती चली गई और वो इस पर कम मेहनत करने लगा। नतीजा, वो पत्थर पर हथौड़े तो चलाता था, लेकिन उसमें उत्साह नहीं था। कई महीने बीत जाने के बाद राजा ने मूर्तिकार के पास संदेश भेजा। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि पत्थर बहुत मजबूत है और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस पत्थर में से मूर्ति का आकार उभर कर नहीं आ रहा है। राजा को मूर्तिकार की ये बात पसंद नहीं आई और राजा ने एक दूसरे मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। दूसरा मूर्तिकार सबसे ज्यादा इस बात से खुश था कि उसे पहली बार राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के हाथों से काम छीनकर उस पर भरोसा जताया गया है। दूसरा मूर्तिकार पूरी तल्लीनता से मूर्ति बनाने में जुट गया और 1 महीने में ही उसने मूर्ति तैयार कर दी। राजा काफी खुश हुआ और दूसरे मूर्तिकार को खूब इनाम भी दिया। अब पहला मूर्तिकार दूसरे मूर्तिकार के पास गया और उसने पूछा कि मैंने इस मूर्ति पर बहुत काम किया, फिर भी मैं इसे आकार नहीं दे पाया। तुमने इस मजबूत पत्थर को मूर्ति में कैसे बदल दिया? मेरे दोस्तों, दूसरे मूर्तिकार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दूसरे मूर्तिकार ने कहा कि असली मेहनत तो आपने पहले ही कर दी थी, बस नतीजा सामने आने से कुछ ही समय पहले आपने हार मान ली। दूसरे मूर्तिकार ने कहा कि आपने इस पत्थर पर इतने हथौड़े बरसाए थे कि मैंने कुछ ही हथौड़ों की चोट सहने के बाद ये जो पत्थर था वो टूट गया। अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो ये मूर्ति आप नहीं बनाई होती। जवाब सुनकर पहला मूर्तिकार सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अब आता हूं असली मुद्दे पर कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, इस कहानी से आपका क्या लेना देना है। देखिए, इस कहानी से आप सभी का बहुत गहरा संबंध है। आप में से ज्यादातर लोग उस पहले मूर्तिकार की तरह हैं जिन्होंने शुरुआत में अपने लक्ष्य को लेकर बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ समय बाद समय, परिस्थिति, हालात, वातावरण, दबाव, हताशा, निराशा में अपनी काबिलियत पर खुद ही सवाल उठाए और रिजल्ट आने के कुछ समय पहले ही हार मान ली। और आप में से ही कुछ उस दूसरे मूर्तिकार की तरह हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि पहले मूर्तिकार की मेहनत का फायदा उठाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जिस पर असली हक उस पहले मूर्तिकार का यानी कि आपका था। आपसे ज्यादातर मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, परीक्षा का क्या होगा, वर्तमान हालत की वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जैसे भी बहुत सारे सवाल बातें आप लोगों पूछते रहते हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका क्या होगा। अब जब आपको आपका लक्ष्य मिलने वाला है, उस वक्त आप अपने हथियार डालना चाहते हैं ताकि दूसरा कोई आकर इसका लाभ ले जाए। ऐसा मत करिए। समय और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए और मेहनत करते रहिए। याद रखिए, जब भी आपका मन डगमगाए, आप उस दूसरे मूर्तिकार के बारे में सोचिए जो आपकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा है और आपकी ही मेहनत का फायदा उठाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, हालात चाहे जैसे हों, आपको पीछे नहीं हटना है। यही वो समय है जब मन को सबसे ज्यादा शांत रखने की जरूरत है। यही वो समय है जब आपको अपनी काबिलियत पर खुद का भरोसा बनाकर रखना है। छोड़िए मत, पढ़ते रहिए और हालातों से लड़ते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि कहानी के पीछे ये छुपा हुआ जो संदेश है वो आप समझ गए होंगे और मेरा ये कहानी आपको सुनाने का मकसद भी कुछ हद तक सफल हो गया होगा। इसी तरह की कुछ कहानी और इसी तरह की मोटिवेशन की बातों को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा और उम्मीद करूंगा
कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचकर अब अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, बल्कि भले ही किसी तरह की परेशानी हो, भले ही किसी तरह की बाधा हो, भले ही किसी तरह के तनाव में आप हो, हालात आपसे चाहे जो कुछ भी करवाना चाहता हो, आप इस अंतिम मोमेंट पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, ताकि आप अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंचकर उसे हासिल ही कर लें। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपका जो अचीवमेंट है, आपकी एक छोटी सी भूल की वजह से कोई और जाके उसको हासिल ना कर ले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।